Hello everyone. In the last video we have seen the elasticity of demand introduction. Now in this part we are going to see the conditions and the ratio and the diagrammatic representation of elasticity of demand. Let's start. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पहले भी किया है और इंट्रोडक्शन किया है इसका और डेराइवेशन किया है फॉर्मूला का. अभी हम करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंडीशंस कितने होते हैं, यानी उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और उसके कंडीशन कि जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है, 0 होता है, इन्फिनिटी होता है तो किस तरीके का होता है और उसका मतलब क्या होता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड पे बेस है तो इसका जो बेसिक डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है. यहाँ पे होता है प्राइस और यहाँ पे होता है क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम इनके ऊपर खोजते हैं कि कितना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी कि अगर प्राइस में कुछ चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है. ठीक है. पहला कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. ठीक है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्राइस इलास्टिसिटी भी कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं. तो कहीं कहीं पे किताब में आप देखोगे ये इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है. ठीक है. बोथ आर सेम. सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. नाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द स्लोप हियर. ये हो गया x, ये हो गया y 0 और ये एक स्ट्रेट लाइन विच शोज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1. अभी यहाँ पे हो गया प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड. इलास्टिसिटी ऑफ 1, यहाँ पे 1 क्यों है? क्योंकि प्राइस चेंज जो है इज इक्वल टू क्वांटिटी चेंज, यानी P1 P2 Q1 Q2. यहाँ पे जो प्राइस चेंज है, यानी प्राइस जो है पहले इतना था और उसके बाद घट कर इतना हो गया, तो उतना ही, सपोज ये 5 है. ठीक है. ये क्या हुआ? क्योंकि हम जानते हैं प्राइस घटेगा तो डिमांड हमारा बढ़ेगा ही, वो भी उतना ही बढ़ रहा है, 5 ही बढ़ रहा है. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. इस केस में जहां पे प्राइस चेंज और क्वांटिटी चेंज दोनों सेम होंगे तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होगा. ठीक है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इफ इट इज लेस देन 1 then what happens? ठीक है. इस केस में क्या होता है, the line is little towards the y axis. ठीक है. प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड, यानी लार्ज चेंज इन प्राइस विल गिव यू अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. Suppose this one is 10, this one is 5 और 8. ठीक है. लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज. तो इस केस में क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. Why? Because the proportionate change is price. Change in price is larger than the proportionate change in quantity demanded. प्राइस में बहुत सारा अंतर हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा ही अंतर होगा. फॉर एग्जाम्पल, हम नमक जब खरीदते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि वो इसका प्राइस कितना बढ़ा और कितना घटा, क्योंकि वो हमारे रेगुलर यूज का सामान है. तो उसमें क्या होता है, प्राइस अगर ज्यादा भी बढ़ जाएगा तो भी हम उसको खरीदेंगे. सो इस केस में क्या होता है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सॉल्ट इज लेस देन 1. ओके. थर्ड कंडीशन इज व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. उसका जस्ट अपोजिट केस. ये सेकेंड था, ये थर्ड. इसका जस्ट अपोजिट केस. इन दिस केस द कर्व इज लिटिल फ्लैटर. ठीक है. उसमें थोड़ा, दिस वन वाज स्टीप, यानी थोड़ा खड़े जैसा होगा, और इसमें क्या होगा, इट इज लिटिल फ्लैट. इसमें इसका जस्ट अपोजिट है, यानी लिटिल चेंज इन प्राइस विल गिव यू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. यानी प्राइस में थोड़ा बदलाव आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा बदलाव आएगा. ये कब होता है? जब भी सेल लगता है. सपोज अमेजोन में सेल लगने वाली है, आपको कुछ खरीदना है, तो आपको अगर पता है कि सेल लगने वाली है, उसमें अगर काफी छूट मिलेगा
जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे हो जाता है, उसको अगर आपका अगर डिमांड नहीं भी है तो उस प्राइस के चेंज होने से डिमांड आपका बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है जनरली उन चीज़ों के प्राइस जो है वो कम नहीं मिलते या डिस्काउंट में नहीं मिलते, इसीलिए सो दोज गुड्स विल हैव अ फ्लैटर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी ग्रेटर देन 1, यानी चेंज इन प्राइस इज change in quantity is more than proportionate to change in price. ठीक है, this is our third condition. Then the fourth condition is elasticity of demand is equal to 0. ठीक है, elasticity of demand 0 कब हो जाएगा? जब प्राइस चेंज के वजह से क्वांटिटी में कोई भी बदलाव नहीं आया, जो फिक्स्ड क्वांटिटी हमने प्राइस बढ़ गया घट गया उससे कोई मतलब नहीं है, तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 0 होता है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ कंडीशन, इट इज नॉट पॉसिबल कि प्राइस चेंज होने से या बहुत ज़्यादा या बहुत कम चेंज होने से डिमांड में कोई भी अंतर ना पड़े। इट इज़ वेरी रेयर इन केस, बट ये भी एक कंडीशन बताया जाता है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 when there is no change in quantity demanded due to change in price. Fifth condition क्या है? When elasticity of demand is equal to infinity. Infinity का साइन ऐसे देते हैं, ये कब होता है? जनरली इसका एग्जाम्पल हम मेडिसिन का देते हैं इस केस में। प्राइस कितना भी बढ़ जाए, क्योंकि मेडिसिन जरूरी है, इसके चलते प्राइस कितना भी बढ़ जाए घट जाए, हमें कुछ भी करके वो मेडिसिन चाहिए ही चाहिए, तो इसके लिए उसका क्वांटिटी जो है वो फिक्स रहेगा। इन दिस केस व्हाट हैपेंस, प्राइस इज फिक्स्ड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड वैरीज। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लाइक इन दिस केस इट इज वेरी रेयर, इन दिस केस ऑल्सो इट इज वेरी रेयर कि प्राइस जो है वो फिक्स रहे और क्वांटिटी डिमांडेड वो चेंज होते रहे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंडीशन। सो देर आर 5 कंडीशन एंड 1 स्पेशल कंडीशन इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेट्स कम टू द लास्ट वन, 6th. When elasticity of demand is equal to 1, अब आप बोलेंगे कि मैडम ये तो हो चुका है, ये हो चुका है, बट दिस इज एन स्पेशल केस। इसमें क्या होता है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व या डिमांड कर्व जो है, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप में। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा होता है? ऐसा होता है, व्हेन इट नेवर मीट्स द वाई एक्सिस, द एजेस नेवर मीट्स द एक्सिस, यानी ये वाला जो लाइन है ये कभी भी वाई एक्सिस को नहीं छुएगा, कितना भी ऊपर कर लो इससे पैरेलल चलेगा, और इसको भी कितना भी आगे बढ़ा लो ये इसके पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, पर ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। इसका जो एरिया होता है, ये एरिया ले लो या ये वाला एरिया ले लो, सपोज ये एरिया है, एरिया कैसे हम ये करेंगे, ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया कैसे होगा, ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, इतना प्राइस इंटू इतना क्वांटिटी जो है वो एक्सपेंडिचर भी होता है। ठीक है, सो दिस प्राइस इज सपोज P1 एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू Q1, तो P1 इंटू Q1 वुड बी एक्सपेंडिचर जितना भी होगा 1। ठीक है, और ये वाला एरिया, ये वाला सपोज ये वाला P2 है, यहाँ पे P1 लिखते हैं। ठीक है, P1, और ये वाला पॉइंट P2 है और ये Q2 है, तो P2 इज इक्वल इंटू Q2 भी सेम एक्सपेंडिचर देगा। ठीक है, सो द एरिया अंडर दिस, अब इसको भी खींचे या यहाँ पे खींचो, कहीं पे भी वो एरिया जो होगा वो भी सेम होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो क्या हो गया, इस तरीके का भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
1 होता है। रिमेंबर जब हम डिमांड कर्व भी कर रहे थे तो वहां पर भी लिख रहे थे कि ये एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और ये एक कर्व भी होता है, ठीक है। जनरली हम कर्व में देखते हैं डिमांड कर्व को, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है वो कर्व में हमने किया। दिस इज अ स्पेशल केस जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. So that's it for the conditions, elasticity of demand. In the next video we will cover the methods of elasticity of demand. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है, ये सारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और क्या क्या टॉपिक और चाहिए जिस पे आपको वीडियो चाहिए. थैंक यू सो मच.